सलमान खान भले ही आपके बीच फिलहाल फिल्मी पर्दे की कहानी को लेकर चर्चा में हो, लेकिन कहां सलमान खान के भाई छोटे भाई भी कम हैं। फिर एक तरफ बात हो रही है अरबाज खान की शादी को लेकर, जॉर्जिया के साथ उनके रिलेशन को लेकर खबरें हैं, तो वहीं अब जो नई खबर हम आपको देना चाहेंगे वो एक रिसेंट इवेंट से जुड़ी है। मनीषा कोइराला बॉलीवुड 1990s की हिट अभिनेत्री, बॉलीवुड 1990s की सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस मनीषा, जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ने के बाद, कैंसर से जीत हासिल करने के बाद अपने जिंदगी पर बने उस किताब के लॉन्च के मौके पर लोगों का दिल जीता। हील्ड नाम की बुक को लॉन्च किया गया, जो कि मनीषा कोइराला ने लिखा है। तो इस मौके पर दिया मिर्जा नजर आई और उनके साथ नजर आए सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान। लेकिन नहीं देखी सुहेल खान ने वहां पर रेखा की शक्ल, रेखा का चेहरा क्या सुहेल खान को दिखाई नहीं दिया, या फिर रेखा वहां पर सलमान खान के भाई सुहेल खान की मौजूदगी में दूर दूर तक नहीं थी। अब ये कैसे हो सकता है? आपके सवालों का हम जवाब अपने इस खास वीडियो के जरिए देंगे। तो अब देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं उस खास वीडियो की तरफ जिसमें सुहेल नजर तो आए, लेकिन दिया मिर्जा के साथ, ना कि रेखा के साथ। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, सुहेल खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर फिल्मों में काम किया, कॉमेडी भी खूब किया। सलमान के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में सुहेल ने उनके अपोजिट किरदार भी निभाया, तो उनके साथ वो नजर आए और भी कई फिल्मों में। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सुहेल के उस प्रेजेंस की जिसकी उम्मीद लोगों को भले ना हो, भले सलमान खान के पास वक्त ना हो उनकी पुरानी को स्टार मनीषा कोइराला के हील्ड नाम के बुक लॉन्च के मौके पर पहुंचने का, लेकिन उनके भाई पहुंच आए जहां पर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी नजर आई, जहां पर भाग्यश्री भी नजर आई, एक्टर गुलशन ग्रोवर भी नजर आए, अनुपम खेर से लेकर महेश भट्ट भी नजर आए। इस मौके पर सुहेल खान को जब देखा गया तो शायद इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं होगी कि यहाँ इस मौके पर सुहेल खान इस तरह से दिया मिर्जा के साथ सलमान खान की ऑन स्क्रीन वो लेडी लव के साथ इस तरह से मस्ती मजाक करेंगे। लेकिन देखिए ना, ये खास अंदाज है जहां रेखा की शक्ल तक नहीं दिखाई दी सुहेल खान को, लेकिन दूर जब मिला उन्हें मौका, सुहेल खान को मिला मौका दिया मिर्जा के साथ वक्त गुजारने का, तो उन्होंने क्यूट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा के साथ पोज भी किया। बता दे दिया मिर्जा लास्ट ईयर फिल्म संजू में मान्यता दत्त के किरदार में थी। ऐसे में देखिए सुहेल और दिया के बीच साथ साथ में फोटो सेशन भी नहीं हुआ, साथ दोनों नजर आए। इस मौके पर सुहेल सिंपल लुक में नजर आए। मनीषा जहां पर बात करने पहुंची थी, वहां पर सुहेल सिर पर कुछ बांधकर ऐसे पहुंचे थे, कुछ टोपी जैसे स्टाइल के साथ, जो हाथ में कप लेकर बैठे थे और मनीषा की बातें सुनने के लिए मौजूद थे। जहां दिया ने भी मनीषा को लेकर काफी बातें शेयर की थी। तो सुनिए क्या क्या हाथ किया है। आ जाओ। आ गया। सॉरी, दिया बन गया। एक चाहिए। अरविंद, लड़की को देखा and I thought to myself, it was only having written for someone as special, as beautiful, as delicate, as extraordinary, and I film so that we had interaction during the promotions and all was just wonderful. मैं यही कह सकती हूँ कि as a fan and as an artist, it's truly incredible to witness her journey. और उन्होंने जिस तरह से, जितनी ऑनेस्टी से अपनी जर्नी का प्रदर्शन इस किताब के द्वारा दिया है सबको,
और सबसे ज़्यादा आई थिंक जब लोग कैंसर के बारे में सोचते हैं, उनके मन में जो डर या खौफ पैदा होता है, वो शायद एक प्रकार से ये किताब पढ़ने के बाद वो शायद खौफ कम हो जाए, डर कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी सरलता से, इतनी खूबसूरती से अपनी जर्नी का बयान किया है और उनके ट्रीटमेंट का भी बयान किया है। और शी इज़ एक्चुअली spoken about how cancer made her a better person, a healthier person, a more disciplined person. So she's actually treated this life-threatening illness as a gift, and she's spoken about it that way. And I think it's such a wonderful way of looking at it. And मुझे लगता है कि ये किताब से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आई थिंक उनके जो फैंस हैं, उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके मन में इनके लिए और भी प्यार जागेगा। ओके दी, ऐसे के साथ में क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अभी भी गुजर रहे हैं कैंसर से? मैंने कैंसर को बहुत करीबी से देखा है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और दुनिया में ऐसा समय है कि आपके जान पहचान में एक तो इंसान होता ही है जिसे आप कैंसर से जूझते हुए देखते हैं। बहुत कहानियाँ दर्दनाक होती हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट एंड्स से मीट होती है, लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो और बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली लोगों को समझ में आ रहा है कि कैंसर नाम सुन के एक मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियर, it's very important to feel positive and treat the illness with that strength it needs. क्योंकि अगर आप बीमारी का नाम सुन के ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली बीमारी से हार सकते हैं। अगर बीमारी को हराना है तो उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा। बट आई थिंक द बिगेस्ट लेसन इन दिस इज़ कि आई थिंक हम सबको इस बात की समझ और ज़्यादा आती जा रही है कि लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि जिस तरह का हवा हम सांस ले रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जो एक डेली डिसिप्लिन रखना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमने शायद एक तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, वो और लोगों के समझ में आ रही है कि अगर कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रखना है तो ये सब हमको करना ही होगा। आज भी बॉलीवुड से न्यूज़ रही, राकेश रोशन को कैंसर है, जिसकी ने ट्वीट करके कहा सभी उनके हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल, आई मीन हेल्थ के लिए तो प्रे ही कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी की भी बारे में सुनते हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज़ प्रेयर्स एंड गुड विशेस। तो राकेश जी के लिए मेरी ओर से गुड विशेस हैं, प्रेयर्स हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक सबसे अच्छी बात जब कोई जो पब्लिक पर्सनालिटी जब कभी किसी डिज़ीज़ को, किसी इलनेस को ओवरकम करता है, तो आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर आते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि it's important to get good news also. It really encourages more people. इसके अलावा मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। आज भी कर रहे हैं क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आई थिंक ये कोई भी डिबेट इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक it's important to debate because subjects like this do give room for debate. I guess they are made to create a conversation and debate. I really believe in freedom of speech. मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी फिल्म, कोई भी वो फिल्म हो, आई थिंक एक फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से फिल्म को रिलीज़ करना और फिल्म का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसका जो भी माइंडसेट हो, वो जो भी रिप्रेजेंट करता हो, आई थिंक एज अ मैच्योर सोसाइटी हम सब में ये क्षमता है कि हम खुद एज एन ऑडियंस ये डिटर्मिन कर पाए कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो मैं जब भी किसी भी फिल्म के साथ कोई रुकावट आती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ और इस फिल्म के लिए भी मैं यही कहूँगी
कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, एक हमारा सर्टिफिकेशन बोर्ड है जिन्होंने आई एम श्योर फिल्म देखी है और वो उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन भी मिली होगी. तो एवरी फिल्म शुड गेट इट्स ड्यू अपॉर्चुनिटी टू रीच द ऑडियंस एंड इट्स अप टू द ऑडियंस टू डिटर्मिन वेदर अ फिल्म इज़ वर्दी ऑफ देयर व्यूइंग, गुड, बैड, अगली, वट एवर. मैम फ्रीडम स्पीच की बात कर रहे हैं आप, नसरुद्दीन शाह फ्रीडम स्पीच पे ही सवाल उठाते हैं, क्या कहना आपका उनके ट्वीट कीजिए खास. देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जब भी कोई कुछ कहता है ना तो बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस इमर्ज होती हैं और मुझे एक्चुअली उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है. क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एवरीबडी द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे हैव टू एंड फॉर एवरीबडी एल्स टू आल्सो हैव द एबिलिटी टू लिसन टू व्हाट समबडी इज सेइंग. फिर वो आप आइडिया एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर है. और किस तरह से हम किसी आइडिया को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो हमारी सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट होता है और हम किस तरह का समाज है उस पर रिफ्लेक्ट करता है. तो मेरे हिसाब से अगर नसीरुद्दीन शाह जी ने कुछ कहा है, कुछ सोच समझकर ही कहा होगा ना. कोई ऐसे कोई ऐसे कमेंट या कोई ऐसी बात कभी नहीं करेगा अनलेस उनके जहन में, वो इतने मैच्योर आर्टिस्ट है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, मुल्क देखा है, वो जानते हैं क्या हो रहा है. और उन्हें उनके अगर अंदर उनके भीतर कोई अगर ख्याल बना हो और उन्होंने वो ख्याल जाहिर किया है तो वो उनके मन की बात है. आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका वो जो इवेंट में वो जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया. ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जैसे कि मैं कह रही थी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको मौका मिलना चाहिए अपने ख़्यालों का जाहिर करना, अपने बातों का प्रस्ताव रखना, लोगों के सामने अपनी सोच बतलाना. देखा आपने कैसे सोहेल और रेखा के बीच दूरियां देखने को मिली. वैसे तो रेखा जब मौजूद होती हैं तो सलमान खान नहीं रोक पाते हैं खुद को रेखा की तारीफ किए बिना. शाहरुख खान हो या फिर अक्षय कुमार या फिर हो आमिर खान, सभी सुपरस्टार्स के दिलों पर राज करती हैं एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा. लेकिन सुपरस्टार के जिगरे भाई सोहेल ने नहीं देखी उनकी शक्ल. सोहेल ने क्या उनका सम्मान नहीं किया या फिर उन्हें अपमानित करने का उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था जिसे लेकर लोग के बीच सवाल हो रहे हैं. खैर, अब जो भी हो, यहाँ अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का. इस शो का हम यही करते हैं दी एंड. तो लौटेंगे फिर से बॉलीवुड की कहानियों को आपके बीच पेश करने के लिए. लेकिन देखते रहे आप नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहे हर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ. बाय बाय एंड टेक केयर.